Hello students, in this video we will be discussing a CSIR NET November 2020 question which is from OD। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें बोला है कि y नोट लेट y नोट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो y नोट को हम 1 लेट कर लेते हैं। z नोट ग्रेटर देन ज़ीरो, z नोट को भी 1 लेट कर लेते हैं। एंड अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा को 2 लेट कर लेते हैं। इसने बोला कंसिडर द फॉलोइंग 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये दो ओडी दी गई हैं और इनिशियल कंडीशंस के साथ दी है। अब ये बोल रहा है कि वी से द सोल्यूशन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ग्लोबली इफ़ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब अगर टी ग्रेटर देन ज़ीरो की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि सोल्यूशन ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, डी वाई बाई डी टी स्टार क्या है हमारा, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा लिया है हमने 2 और टी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ऑफ ज़ीरो इज़ वाई नोट है लिया है हमने 1। डबल स्टार हमारे पास क्या है, डी जेड ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा 2 लिया है ना स्टूडेंट्स। टी ग्रेटर देन ज़ीरो हमने लेट कर लिया उसने, क्योंकि बोला था ये कि वाई नोट जेड नोट ग्रेटर देन ज़ीरो, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है, तो हमने ऐसे ही लेट कर लिया। जेड एट ज़ीरो इज़ जेड नोट, जेड नोट हमने लिया है 1। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम ऑटोनॉमस इक्वेशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं मैम? अब देखिए डी वाई बाई डी टी वाई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है, यहाँ पे जेड डैश इक्वल टू एफ ऑफ जेड है। तो स्टेप 1 हम क्या करते हैं मैम, हम एफ ऑफ वाई को 0 पुट करते हैं। तो अगर वाई स्क्वायर को हम 0 पुट करेंगे तो वाई की हमारी वैल्यू आ गई 0,0। सिमिलरली यहाँ माइनस जेड स्क्वायर को अगर 0 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ गई 0,0। तो y इक्वल्स टू 0 हमारी ये वाली लाइन है, यहाँ हमारी z इक्वल्स टू 0 है। सेम प्रोसीजर। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम z इक्वल्स टू 0 है तो z एक्सिस तो दूसरी होती है। बेटे जैसे यहाँ y लिया है हमने, सिर्फ y को z से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे z दे रखा है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम एक चीज़ देखो, इनिशियल कंडीशन के ऊपर जाओ। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या है, y एट 0 इक्वल्स टू 1, मतलब हम यहाँ कहीं है 1। और जब 0 से ग्रेटर है, जब y 0 से ग्रेटर है तो f ऑफ y क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये तो इंक्रीजिंग होगा ऐसे। और y जब लेस देन 0 है तो भी इंक्रीजिंग होगा क्योंकि वाई स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। सिमिलरली माइनस जेड स्क्वायर है तो ये z ग्रेटर देन 0 के लिए डिक्रीजिंग आएगा एंड z लेस देन 0 के लिए भी डिक्रीजिंग आएगा। इसमें भी z नोट इक्वल्स टू 1 गिवन है हमें, 1 कहीं यहीं होगा, तो मतलब हम इस पोर्शन में काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब जब x 0 है तो y 1 दिया है हमें, हम इस पोर्शन में है और हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है मैम, इंक्रीज़ हो रहा है। तो और हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हम बोलते हैं कि ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़, जब अगर वो टी की ग्रेटर देन 0 की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे। अब यहाँ पे तो जब हम टी की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये तो अनबाउंडेड हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हम z में अगर देखें तो जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हमारा ये फंक्शन किसको जा रही है, इसकी लिमिट कहाँ आ रही है, 0 को टेंड कर रही है, तो यहाँ तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ग्लोबली, यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशंस, ये तो गलत है। दूसरे में कह रहा है नन,
ये भी गलत है। सी में कह रहा है देयर एग्जिस्ट ग्लोबल सोल्यूशन फॉर स्टार, लेकिन स्टार के लिए तो हमने चेक किया कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी गया। डी में बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन फॉर डबल स्टार, डबल स्टार के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है। एंड देयर एग्जिस्ट टी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब एक फाइनाइट टी सच दैट व्हेन टी टेंड्स टू टी वाई ऑफ टी इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। अब व्हेन लिमिट टी, ये हमें बोल रहा है कि ऐसा टी फाइनाइट टी एग्जिस्ट करेगा जिस पे लिमिट इनफाइनाइट हो रही है वाई ऑफ टी की। तो ये था हमारा वाई ऑफ टी वाला ग्राफ। अब फाइनाइट टी के लिए जैसे जैसे ये फंक्शन तो इंक्रीज़ कर रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है, तो हमें तो टी मिलेगा जहाँ पे ये अनबाउंडेड हो रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ गया। अब इस सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को सिंपली, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व करके स्टूडेंट्स, ऑटोनोमस से ना सॉल्व करके, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो हमारा क्या आएगा, -1 ओवर वाई इक्वल्स टू टी प्लस C1। यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल्स टू -1 ओवर टी प्लस C1। और हमारी इनिशियल कंडीशन थी y एट 0 इज़ 1, तो मतलब जब t 0 है तो y 1 है, -1 ओवर 1 प्लस C1। यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस C1 इक्वल्स टू -1। तो C1 क्या आ रहा है हमारा, क्या था हमारा, जब t 0 है तो y 1 है, t को 0 किया, यहाँ पे आ रहा है 0, तो y 1 आ रहा है। तो 0 प्लस C1 इज़ -1, तो C1 की वैल्यू आ रही है हमारी -1। तो y हमारा अल्टीमेटली क्या आ रहा है, -1 ओवर t -1। यह आ गया हमारा t। उसने बोला कि ग्लोबली तब एग्जिस्ट करेगा जब t ग्रेटर देन 0 के लिए, हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे। लेकिन हमें तो पता है कि ये t इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा y, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी को चली जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो 1/0 फॉर्म बन रही है, विच इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ग्लोबली, तो y के लिए डज नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली। अब dz के लिए क्या था, डबल स्टार जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, इक्वल्स टू -z² एंड t ग्रेटर देन 0। तो dz ओवर z² इक्वल्स टू -dt, विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हमारा क्या आ रहा है, z⁻² -2 dz इक्वल्स टू -dt। क्या आ रहा है, z⁻⁻1 ओवर -1 इक्वल्स टू -t प्लस c, -1 ओवर z इक्वल्स टू -t प्लस c। और हमारी इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन थी जब t 0 है तो z 1 है, when t is 0 z is 1, तो c आ रहा है -1। हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, z आ रहा है हमारा -1 ओवर -t -1, क्योंकि यहाँ से हमारा z क्या आया था स्टूडेंट्स, z इक्वल्स टू -1 ओवर c माइनस टी, c आ गया -1, तो ये आ रहा है हमारा 1 ओवर 1 प्लस टी। तो इसमें यहाँ पे तो t की किसी भी वैल्यू के लिए प्रॉब्लम नहीं है, t ग्रेटर देन 0, तो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं यहाँ इस केस में। हो सकता है अगर t -1 हो, लेकिन हम उसने बोला है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए ग्लोबल बोल रहे हैं सी। तो मतलब डबल स्टार के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार के लिए नहीं, ये तो दो गलत हो गए। अभी सिंगल स्टार के लिए एग्जिस्ट करवा रहा था तो ये गलत हो गया। अब डी में क्या है कि डबल स्टार के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ग्लोबल सोल्यूशन, ये ठीक है। और ऊपर से वाई का भी एक ऐसी वैल्यू है जिस पे वो इन्फाइनाइट हो रहा है। यहाँ पे ये सोल्यूशन निकाला था ना हमने, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 के लिए ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो वहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ जाता है। दैट वाज इट स्टूडेंट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। सी यू ऑल in the next video with another one. Till then, stay tuned.